नवरात्रि की आप लोगों को श्रीमद् फाउंडेशन की ओर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के अवसर पर श्रीमद् फाउंडेशन की ओर से यह कन्या पूजन करने जा रहे हैं। कन्या पूजन का जो यह हमारा कार्यक्रम है, यह परंपरागत नवरात्रि कार्यक्रम से लिया गया है, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य कन्याओं का सशक्तिकरण है। आज हमारे देश में जो बालिकाओं के साथ स्थिति है, संपूर्ण विश्व में बालिकाओं के साथ जो स्थिति है, जिस प्रकार से उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, उसमें उनको मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बलशाली होने की ज़रूरत है, मजबूत होने की ज़रूरत है, अपने ज्ञान और विवेक के साथ जीवन को जीने की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य से श्रीमद् फाउंडेशन यह कन्या पूजन के माध्यम से कन्या सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाता है, जिसमें बालिकाओं को जीवन जीने के 10 उत्तम वाक्य सिखाए जाते हैं और साथ ही साथ न्यास योग मंत्र, दिव्य प्रेम और दिव्य क्षमा से उन्हें दीक्षित किया जाता है, ताकि वह अपने जीवन में प्रेम और क्षमा के साथ साथ अपने आप को सशक्त बनाकर जीवन में आगे बढ़े। नैतिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से वह अपने आप को मजबूत करें और आगे बढ़ाएं। हमारा यह कार्यक्रम साल में चारों नवरात्र में तो होता ही होता है, साथ ही साथ सालों भर यह कार्यक्रम चलता रहता है। यह एक चेन है जिसे हमें सभी को मिलकर बढ़ाना है और समाज की एक एक लड़की को सशक्त बना देना है, ताकतवर बना देना है, ज्ञान, विवेक और शिक्षा से भर देना है। तो इस अभियान में आप भी हमारे साथ जुड़ें और हम मिलकर हर बच्ची को शक्तिशाली बनाएं, पूजन योग्य बनाएं और उन्हें जीवन में आनंद लेने के लिए तैयार करें। आइए अब हम लोग आज के इस कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल हों। आज का यह कन्या पूजन कार्यक्रम हमारे न्यास योग के सारे न्यास योगियों के सहयोग से हो रहा है। आइए अब हम लोग गुरु सत्ता के संरक्षण में, अपने न्यास योग गुरु डॉक्टर बीपी शाही के संरक्षण में, ब्रह्मांड में स्थित सभी गुरु मंडल के संरक्षण में इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और इसमें हम लोग शामिल हों। हाँ, चंदन लगाओ। चावल लगाना चाहूंगी, चंदन चलेगा? हाँ, चंदन लगेगा। इसके बाद क्या करे? कॉपी में 10 बार के लिखी थी। हाँ, सब कॉपी में लिखे। कॉपी सबके सामने दो। कॉपी सबके सामने दे। हाँ। थैंक यू बोलो। बारे में नहीं लिखना है। देख लो। सही से रखो। हाँ, दे दिए। हम पढ़ेंगे तो ये लोग रिपीट करेगी। हाँ, चलो हम रिपीट करेंगे। हम जो बोलेंगे रिपीट करना, ठीक है? तो ध्यान क्या, आज के दिन मैं कटु शब्द नहीं बोलूंगी। आज के दिन मैं कटु शब्द नहीं बोलूंगा। हाँ, आगे। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। आज के दिन मैं शिकायत नहीं करूंगी। आज के दिन मैं शिकायत नहीं करूंगा। आज के दिन मैं झगड़ा नहीं करूंगी। आज के दिन मैं झगड़ा नहीं करूंगी। आज के दिन मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूंगी। आज के दिन मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा।
आज के दिन मैं हर बात सच बोलूंगी। आज के दिन मैं हर बात सच बोलूंगा। आज के दिन मैं सभी का सम्मान करूंगी। आज के दिन मैं सभी को सम्मान करूंगा। आज के दिन मैं सभी को क्षमा करूंगी। आज के दिन मैं सभी को क्षमा करूंगा। आज के दिन मैं सभी से अच्छा व्यवहार करूंगी। अच्छा व्यवहार करूंगी। आज के दिन मैं इन बातों को जीवन में उतारूंगी। आज के दिन मैं इन बातों को जीवन में उतारूंगी। अभी सभी लोग जो लोग कन्या पूजन के लिए आई हुई है उन लोगों को मेरी आवाज जा रही है? आप लोग तो आवाज पहुंच रहा है इसमें का? हाँ आ रहा है, पहुंच रहा है। अच्छा, तो अभी तो आप लोगों को भी जो 10 वाक्य मिला है आप लोगों को उसको रोज पढ़ना है। पहला वाक्य क्या है? पहला वाक्य आज के दिन में कटु शब्द नहीं बोलूंगी। हाँ, बहुत बढ़िया। कटु शब्द का मतलब खराब शब्द। किसी से भी कोई खराब बात नहीं बोलना है। किसी को गाली नहीं देना है। मम्मी से जोर से नहीं बोलना है। पापा से जोर से नहीं बोलना है। भाई बहन से बहुत गुस्सा में नहीं बोलना है। ठीक है। दूसरा वाक्य क्या है? हाँ, क्रोध नहीं करना है, यानी कि बहुत गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करना है। तीसरा वाक्य? तीसरा पढ़ो। आज के दिन में शिकायत नहीं करूंगी। तो शिकायत किसी की नहीं करेंगे। चलिए, चौथा वाक्य? चौथा पढ़ो। आज के दिन में झगड़ा नहीं करूंगी। हाँ, किसी से झगड़ा नहीं करना है। और अगला क्या है? आज के दिन में ईमानदारी से पढ़ूंगी। हाँ, तो सभी को समय से पढ़ना है और जितनी चीजें होमवर्क मिले किताब का सब याद करना है और ज्यादा समय पढ़ाई में लगाना है। पढ़ेंगे तब ना शक्तिशाली बनेंगे, तब ना ताकत आएगी तो सब कुछ जान पाएंगे। हाँ, और आगे? आज के दिन में हर बात मानूंगी। बड़े लोगों की बात माननी है। मम्मी जो बोले तो समझना है, बड़े लोग जो बोले तो समझना है। सभी बातों को मानना है। सभी के मानोगी ना सब लोग? बोलो ना। हाँ हाँ। हाँ, आगे? आगे। आज के दिन में सभी का सम्मान करूंगी। सम्मान करना का मतलब क्या होना है? वही बात है, आदर करना, सबको इज्जत देना। किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, सबको इज्जत देना, सबको अच्छे से बातचीत करना। ठीक है। चलो आगे। आज के दिन में सभी को क्षमा करूंगी। हाँ, ठीक है। समझ में आई बात? आगे? दिन में सभी से अच्छा व्यवहार करूंगी। हाँ, अच्छा व्यवहार करने का मतलब कि सबसे बढ़िया से रहना है। उसके आगे? आज के दिन में इन बातों को जीवन में उतारूंगी। हाँ, सभी लोगों को इन बातों को हमेशा याद रखना है। तो क्या करना है जीवन में उतारने के लिए? रोज एक बार इसको पढ़ना है। रोज आप लोग पढ़ लेंगी इसको एक बार? पढ़ लोगी ना? बोलो ना। हाँ रोज। अभी हम लोग 2 मंत्र भी बोलेंगे साथ साथ। उन 2 मंत्रों को भी इसी कॉपी में रोज लिखेंगे
और रोज आकर वैष्णवी दीदी से या किसी से 3 बार वो मंत्र बोल लेंगे, नहीं तो घर में कोई भी बड़े होंगे तो उनको भी सिखा देगी वैष्णवी दीदी, उनके साथ बोल लेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे साथ साथ आप लोग ये मंत्र बोलेंगे। सुनो, ये मंत्र बोलना सब मामी बोल। पहला मंत्र है दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। वैष्णवी बोलवाओ। बोलो ए बउआ, तुम वैष्णवी तुम बोलो। दिव्य प्रेम रोग शोक नष्ट हो। बोलो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। एक एक करके सबसे बोलवा। हाँ वैष्णवी 11 सबसे। हाँ 11 बार 11 बार। हेलो। हाँ दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। हाँ हाँ अपने हृदय का बोलो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। बोलो, आलोक बोलेगा। प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम 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 प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। मामी आप बोला, सबको याद हुआ? आराम से बोलवाओ, इतना हड़बड़ हड़बड़ नहीं, आराम से। किनको से बोलना है? एक को से बोलना फिर से रहेगा। बोलवाओ आराम से। आराम रहेगा। एक बार एक बोलवा है। हाँ फिर से एकदम आराम से। मंत्र सबको याद हो गया? बोलो। हाँ समझ नहीं, पहले बोलना दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। बोलो, लिख देंगे तो हो जाएगा। लिख दे मामी इसको। हाँ चलो सबको लिख दो। पेन नहीं लाना। बोलो तो। तुमको आता है सोनाक्षी? तोरा तुमको आता है? तुमको हाँ तुम इधर किसी को नहीं आता है? दिव्य पहले प्रेम तुम अच्छा से बोलवा। सुनो ना वैष्णवी, पहले अच्छा से मेरी वैष्णवी देवी जी थोड़ा अच्छा से पहले बोलवा दे, बाद में लिखवा भी दिया जाएगा। पहले एकदम आराम आराम से याद करवा दो। चलो ठीक, सबको याद हो। तुम इधर से बता, मंत्र बोलो तू। बोले दीदी, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम, यहाँ पे हाथ रखो पहले, यहाँ पे हाथ रखना, तन मन को सीधा कर लो और बोलो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। 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 हुआ? सब याद हो गया? बोलो तो। दिव्य प्रेम
रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। तो बोलो ना, बोलो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। वाह। हाँ चलो हाय। अभी हाँ है दीदी क्षमा का करो अब वैष्णवी दिव्य हाँ हाँ दिव्य क्षमा प्रकट हो रोग शोक नष्ट हो दिव्य सब अपने हृदय में हाथ रख लो, दिल से तन मन सीधा कर लो, पीछे वाला हड्डी सीधा करो, बैक छोड़ो ना। अब आप लोग ये जो बोल रहे हो सब बोलना है, ठीक। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य 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 क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। याद हुआ? सुनो सबसे ठीक है फिर से याद एक हो बार गया? और सब एक बार बोलो। दिव्य क्षमा। हाँ हो गया ये। हाँ आराम से एक बार फिर एकदम आराम से हड़बड़ नहीं आराम से ताकि करवाना। सबको याद हो हाँ आराम से, ऐसे ही आराम से करवाना। और जो सिखा रहे आप हाँ सब शुरू करो फिर से अच्छा से। सीधा हृदय पे हाथ। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। 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 बहुत दिव्य सुंदर, क्षमा बहुत ही प्रकट सुंदर अभी। हो। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट 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 हो। बहुत ये दीदी, सुंदर रोग शोक दीदी ये नष्ट कहाँ हो रहा है? ये पूजन कहाँ हो रहा है? ये वही जहाँ हम लोग हवन करते हैं सिंघारा वैशाली जिला हो। वाह दीदी, बहुत सुंदर, अमी हो बहुत गया। सुंदर। हाँ अभी एक बार फिर से 10 वाक्य का रिवीजन करवा दो रिपीट करवाते हैं दोनों चीज। हाँ बढ़िया से 10 वाक्य दोनों तुम मन बोलोगी फिर वो लोग बोलेगा 10 वाक्य हाँ, हम बोल देते हम बोल देते आप ही बोल। हाँ आप लोग ये वैष्णवी को बोलना आप लोग रिपीट कीजिएगा, ठीक है? सभी रिपीट करना, दीदी जो बोल रही है। आज के दिन मैं कटु शब्द नहीं बोलूंगी।
आराम से एक साथ, आज एक साथ आराम से, एकदम आराम। दिन मैं कटु शब्द बोलूंगी। आज के दिन मैं कटु शब्द नहीं बोलूंगी। आज के दिन मैं सोच नहीं करूंगी। आज के दिन मैं शिकायत नहीं करूंगी। आज के दिन मैं झगड़ा नहीं करूंगी। आज के दिन मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूंगी। आज के दिन मैं हर बात सच बोलूंगी। आज के दिन मैं सभी का सम्मान करूंगी। आज के दिन मैं सभी को क्षमा करूंगी। आज के दिन मैं सभी से अच्छा व्यवहार करूंगी। आज के दिन मैं इन बातों को जीवन में उतारूंगी। हो गया है। अच्छा, अभी वैष्णवी, सभी का आसन हो गया है तैयार? हाँ हो गया है। आसन और कॉपी तो दे ही दी तैयार है है सभी आसन। को कॉपी। ठीक है, सभी के कॉपी में कॉपी दे पेंसिल देना। बॉक्स ये सब दे दे। हाँ, और कॉपी लास्ट पे में दे बाद में देना। मंत्र भी लिख देना। अभी वो सब दे दो और फिर बताएंगे हम कि आसन उसका कब क्या। देंगे अभी? हाँ, दो आसन आसन, पेंसिल बॉक्स सब दो। सब ये लोग बैठेगी किसी हाथ में दे दे। हेलो अभी हाथ में दो के अभी एक एक करके हाथ में दो। और सुंदर आसन है लग रहा है। दिखाओ तो आलो। बहुत सुंदर है, बड़ा बड़ा भी है। दीदी क्या? अभी सभी को वैष्णवी, अभी हाँ, सभी बोलिए को ना। समझाओ कि इस आसन से क्या करना है। ठीक, ये जो तुम लोग को सब सुनो, ये जो आसन किया है ना, ये जो मंत्र दिए हैं वो करना है। ठीक, वो भी डेली करना है, एक दिन भी बीच में। और इस पे लिख समझ गई ये कल किए, आज किए तक ही लिखना, ये बताओ कि डेली एक समय पर इसी आसन पर बैठकर 10 वाक्य बोलेगी और दोनों मंत्र बोलेगी सब। ठीक, बता दो, फिर से बताओ अच्छे से। ये जो आसन आप लोग को मिला है इससे दिन भर में एक बार बैठ के फिर करना है, ठीक है? समझ गई? हाँ बोलो सर। और ये हाँ वैष्णवी, और ये भी बताओ कि इस आसन पर खाना पीना जूठा नहीं करना है, अच्छे जगह पर रखना है और डेली इस पर बैठकर ये दोनों मंत्र बोलना है। इसको जूठा नहीं करेंगे, अच्छे से रखेंगे। अच्छे जगह पे रख के उसके बाद इसके बैठ के करना, ठीक है? और करने के बाद चपेट कर फिर अच्छे से रख देंगे। करने के बाद सब चपेट के अच्छे से रख देना, फिर रोज करना इसके। हाँ हो गया।
ठीक है, चलो अभी सभी लोग हो गया ये सब कार्यक्रम। पेंसिल बॉक्स भी दे दी। पेंसिल बॉक्स नहीं दे देते हमको दे देना। उसके बाद ठीक है, अब भोजन करवाओगी? हाँ हाँ हाँ, तो अब भोजन करवाओ। सबका सबका है। दीदी हमको सेम कलर दो, सेम कलर भैया दे देना भैया। चुनरी जो लाए उसको क्या करे? आलू चुप रहो ना। चुनरी जो लाए हैं वो इन लोग के सर पे रख दे। हाँ हाँ, रख दो। वहीं बैठो। हमारा इसको हेयर बैंड में पास लगा। हेयर बैंड लगा दे। इसके पास हेयर बैंड है, लगा दे। नहीं गिरेगा। शुरुआत ही होने जा रहा है। स्टाइल नहीं मारना है, अच्छा लगेगा इसे तैयार लगा वाली। हो गया। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। अभी अब आप भोजन अपना दो। सबके लिए कोई हेयर बैंड या तो सब भाई तुमको पास हेयर बैंड है ना? इसके पास सबको एक एक हेयर बैंड भी देती तुम वैष्णवी। नहीं है, हेयर बैंड अभी नहीं है यहाँ पे। पंखा कोई नहीं है, सब दुपट्टे वो गोद में रख ले, सर पे रखा गया तब तो हो अच्छा गया। नहीं उड़ रहा है, जिसको उड़ रहा है वो अपने गोद में रख लो। मुड़ी पर ग्लास ना उड़ते। हां चलो, हाँ हो गया, लगा लो ऊपर से। ठीक है। अब अगला में ध्यान रखिए यार, थोड़ा सा तुमसे पूछ कर लेती ना। बहुत सुंदर है। अभी अभी सभी लोग भोजन के लिए तैयार। आसन मिल गया आपको, आसन रख लो पीछे रखी। और सभी को वैष्णवी हाँ हेलो वैष्णवी सुनो, सभी को पहले भोजन सुनाइए। सामने रखोगी और भोजन पे बता दोगी कि 3 बार दिव्य प्रेम जब करवा दोगी तब ग्रहण करना शुरू करेगी। ठीक है, आप पढ़ते हाँ, परसों पढ़ते। पानी पानी रख दिया। ठीक है, सब लिखा अच्छा है, पढ़े वाला है।
सबके हम मंत्र सिखाए हैं पापा। अच्छा वही खुद आएगा जाके चेक करना सब चीज कंप्लीट कर लाए कि नहीं नहीं तो घर पे बोला के कर सकते हैं। बोलती ना कि आलोक भैया से आके पढ़। जाके पढ़ाना सबको आलोक, जी क्या हलचल हलचल नहीं करो, पहले उसके मंत्र पढ़ेगा तब कुछ भी जूठा करेगा। अभी कोई नहीं पहले मंत्र पढ़ लेना तब। पहले सब बराबर हम पूरी तरह से सब ये करा था ना करे गोल मेडल है सब तो खाना इसी से बनवाइएगा पता चाहिए हां रंगिया बना लेंगे चालू है देखो ठीक है देख भाई अच्छा बात बहुत दिन के बाद तुम्हारी खाना है मम्मी लोग खाली मिलेंगे मजाक नहीं ना समझो सब्जी कैसे बनाई है हां दो कटोरी का रखी थी ओ एक कटोरी ना बस खाती है खाते हैं तो उसको खाने जैसे कि ये बहुत फरमाइशी है इसको बहुत तेज भी है हां सबसे ज्यादा गड़बड़ में बोलती है इसीलिए उसको मिल गया आप सब जुगाड़ सब और सब सब इसको दे देंगे एक पता है जुगाड़ नहीं बना नहीं बोली है पापा सबकी वो बड़ा सबसे पहले एक साल में इसको जुगाड़ नहीं बना देंगे आ जा तू इधर बैठा दो पूरा पा के बैठा है अब अरे है ना थाली इसको भी एक लगा ना तो कुछ ऊपर लेकिन लड़का ना इसको लगा दो आ जाओ कहीं लगा दो यहां भी लगा यहीं लगा पूरा देखो दोनों बस हो जाएगा तो अभी बच्चा है इसको अब वैष्णवी अब सुनो, हां सुनो अब क्या क्या बोले? करोगी। जब ये लोग खा लेगी और जब हाथ वाथ धो लेगी तो फिर से एक बार आसन पर बैठा देना सभी को, ठीक है। कैसे हाँ। आसन पर बैठना है, कैसे बिछाना है, आसन बिछाकर बैठकर एक जगह बैठा लेना और फिर से 10 वाक्य बुलवा देना और ये मंत्र 2 बार बुलवा देना है। हाँ ठीक है हो ठीक है, डेली प्रैक्टिस होना है तो हो जाएगा। सब्जी ना और कुछ खींच के खा हम गए हाँ तू सब्जी खा सबको सब्जी खा पापा के घर खाना तो कौन बनती तुम जाओ ना मम्मी का हवन हो गया, मम्मी कहाँ है? मम्मी आप हवन कर ली ना रात में पापा के साथ आज रात में आज के हवन भेला है लेकिन की राते में करेंगे एक हाँ, दोनों आदमी साथ। अच्छा ठीक ठीक है, तो सबके नाम वैष्णवी के हम भेज देबै जकरा उ सब नाम से भी कह देबै, ठीक है। अच्छा लिखवा दे सब आप सब बोले हम सब कर ले। हाँ हाँ अभी हम लोग अभी सभी लोग जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग क्या राय दे रहे हैं, अभी आप लोग जुड़े रहेंगे, देखना चाहेंगे या हम लोग समाप्ति करें? प्रणाम दीदी, मैं अभी अभी जुड़ी हूँ, कंचन नाम है। और दीदी 2 मिनट और जुड़ना चाहूंगी, एक बार कन्याओं को देखना चाहूंगी।
सारी कन्याओं को आप देखें नजदीक से, प्यारी प्यारी कन्याएं आ गई हैं, देवोमय हो गई हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, मंत्र जप की और सारी चीजें, जुड़ना था। तो जी दीदी, बहुत बहुत अच्छा किया दीदी, बहुत धन्यवाद। दीदी मैं अपने ध्यान में बैठी थी, मुझे पता ही नहीं था, मैं मैसेज ही अभी देखी। हाँ हाँ, वो मैंने अभी दिया ही, अचानक से मुझे लगा कि दे देना चाहिए लिंक करके। जब हम भी जुड़कर इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो फिर हमें लगा कि सब लोग जुड़ जाएं तो और अच्छा है, जितने लोग जुड़ पाए, तो हमें पहले से करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, इसका वीडियो तो हाँ आएगा हाँ ही। दीदी, आपने हमें याद किया, उतना ही ये बहुत काफी है बड़ी हम सब। बात है दीदी, सही में। ये हम लोगों का कार्यक्रम जो है हर बार होता है और बहुत व्यवस्थित रूप से होता था। 51 लड़कियां रहती थी, क्योंकि अभी कोरोना का समय है तो सुरक्षित काम करना है, तो इसलिए हम लोग 2 जगह इस बार हो रहा है बांट कर। एक कल भी होगा, अभी आज यहाँ हुआ है और कल रेखा दीदी के वहां होगा, आपको सबलपुर में। तो कल वहां होगा, आज यहाँ हुआ है। इस तरीके से हम लोग बच्चों को जोड़ते हैं न्यास योग से, इसमें दिव्य प्रेम मंत्र से इनिशिएट करते हैं और 10 वाक्य बच्चों के लिए अलग से 10 वाक्य निर्मित होते हैं, तो वो 10 वाक्य बच्चों को अलग से दिया जाता है, उनकी कॉपी पर लिख कर दे दिया जाता है। आसन उनको दिया जाता है, उस आसन पर बैठकर डेली वो लोग वो 10 वाक्य और दोनों मंत्र बोलते हैं। तो इस तरह एक कड़ी बनती चली जाती है और ये चारों नवरात्र में हम लोग करते हैं। तो हर नवरात्र में इस तरीके से 50 लड़कियां, अभी कम हुई हैं, नहीं तो 50 लड़कियां जुड़ती चली जाती हैं और एक हम लोग न्यास योग की कड़ी बनाते चले जाते हैं, देवोमय बनाने का, बच्चियों के सशक्तिकरण का। तो आप लोगों का सहयोग बहुत रहता है, सुंदर दीदी, साथ बहुत रहता सुंदर। है जी। अभी ये भोजन के बाद की दूसरी प्रक्रिया होगी और भी बेहतरीन प्रक्रिया भी होगी, जब सारे लोग अपने आसन पर बैठकर जप करेंगे तो हम जुड़े रह सकते हैं और देख सकते हैं। जी दीदी। जब सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे। जी दीदी। ममता जी हमेशा घूमती रहती हैं, क्या बात? म्यूट नहीं है, अनम्यूट नहीं है, आप म्यूट हैं। ओ, वो दीदी साधना में बैठे रहते हैं तो फिर थोड़ा सा टहल लेते हैं। इसलिए कुछ बहुत दीदी, ओंकार जप का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है दीदी, सही में। हम्म। जो मुझे ही बदलना है कि प्रक्रिया है, उसी में मुझे अब महसूस हो रहा है दीदी, एकदम। बहुत अच्छा, बिल्कुल हमें ही बदलना है, तभी सृष्टि बदलती जाएगी। हर व्यक्ति खुद को बदलता जाए तो सृष्टि में अपने आप बदलाव होता जाएगा। जी दीदी। अभी सही में दीदी, ऊपरी इससे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब अंतर यात्रा चालू करने का वक्त आ गया, ऐसा फील होने हाँ लग गया दीदी अब, कि सब कुछ बिल्कुल। जब अंदर है तो हम बाहर में क्यों भटके, ऐसा विचार आते हैं दीदी अंदर में अब। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। हाँ, मैं बोल रही थी कि जैसे इसमें ऑब्स्ट्रक्शन बहुत आते हैं, कभी कोई बोलता है कि क्या आप क्या कर रहे हैं, डॉक्टरी छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो ये मेरे बारे में ऐसा होता है और मैं कुछ सोचती हूँ कि अंतर यात्रा शुरू करे कि ऐसा कोई बोलता है, घर में कुछ होता है, ऐसा 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 होता है कविता क्या? दीदी आप दिख नहीं रही हैं। सबके बारे में। हाँ, 1 मिनट। सब काम शुरू है ना, अब काम वाली बंद है कोविड की वजह से। अब काम करते करते ये शुरू रखा, तो ये कन्या आपने अभी किया ना, कन्या भोजन का, हाँ ये भी मैंने दीदी हाँ को बताया। जैसे हाँ हमारे महाराष्ट्र में भी थोड़ा थोड़ा ये बता देंगे। जी महाराष्ट्र को आप शुरू करो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जी। कुछ बात होती है, कुछ नहीं होती है, ये बेस नहीं है उसको।
ये बात हम्म। आपने 10 वाक्य ये सब ये नहीं पता, बाकी करते हाँ हैं यही, यहाँ पर भी है, ये ट्रेंड है। जी जी, सभी जगह ये ट्रेंड है, लेकिन हम लोग ट्रेंड को सभी जगह है, हम यही बताना चाह रहे थे कि उस ट्रेंड में अगर हम बच्चे को एक मंत्र देकर भेजते हैं और बच्चियों को देवों में बताकर हम भेजते हैं कि तुम देवी बन रहे हो तो देवों में बनो, और 10 वाक्य दे देते हैं, तो क्या होता है 9 बच्चे, 10 बच्चे, 50 बच्चे में से 10 बच्चे का भी जीवन बदलता है। और फिर वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बच्चों से चीजें बहुत फैलती हैं। तो हाँ जब बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, वो 10 वाक्य का बात करते हैं, किसी को 2 वाक्य बच्चे ही दे दिए कि देखो हमें ये नवरात्रा में 10 वाक्य मिला है, एक दूसरे से बात करने लगे, तो वो इतनी तेजी से फैलता है कि बहुत काम होता है। बड़े लोग तो झिझकते हैं आपस में बात करने में, पर बच्चे झिझकते नहीं है, वो लोग सब बताते हैं जाकर एक दूसरे को, तो वो बहुत तेजी से फैलता है। तो ये एक कड़ी बनती चली जाती है, और हम लोग नहीं जानते कि ये बीज हम लोगों ने जो 8 बच्चे, 7 बच्चे, 9 बच्चे में डाले, वो कितने जगह फैल जाता है। हम्म। अगर दीदी तो ये प्रोसीजर से मुझे अब नहीं करना है, लेकिन मुझे ऐसा ये हाँ जो मंत्रोच्चारण वगैरह ये सब बताना है। कुछ लड़कियों के लिए मैं आसन लूंगी, दर साल मैं नहीं करती, हर साल ये कन्या पूजन हाँ भोजन वगैरह, ये नवरात्र होता ही नहीं हमारे यहाँ, महालक्ष्मी की पूजन होता है। तो फिर जैसे मुझे अब करना है हाँ। तो मैं शॉर्ट में कैसा करूँ? तो जैसे उनके लिए आसन वगैरह लूं। ये आप ये मत सोचिए दीदी कि हमें नवरात्रि में ही कन्या पूजन करना है, या हमें अच्छा, लक्ष्मी करना है, या परंपरा से करना है, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं। भी आपको मन हो 10 बच्चे को जुटाइए, आपको जब ओके। इच्छा हो, और 10 वाक्य ले लीजिए, 2 मंत्र है ही हमारे पास, दिव्य प्रेम हाँ दिव्य क्षमा का। हाँ आसन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, और कॉपी में 10 वाक्य लिख दीजिए पहले हम्म पेज पर, और दूसरे पेज पर दोनों मंत्र लिख दीजिए, ये तैयार रखिए। और जब हाँ। मन हो 10 बच्चे को इनिशिएट कर दीजिए, तैयार कर दीजिए। अच्छा, तो इस ठीक है। तरीके से बता के, तो जरूरी नहीं है कि हम इन परंपराओं से ही जुड़कर करें, हम स्वतंत्र रूप से एक कार्यक्रम के रूप में इसे कर सकते हैं। ओ, जो बच्चे आपके पास देखने आए, आपके पास दिखाने आए डॉक्टर के रूप में, उन बच्चों को आप कॉपी बना रहेगा आपका, तैयार रहेगा, एक आसन एक कॉपी दे दें कि बेटा ये करो, तुम्हारा बहुत जिंदगी सफल होगा। तो इस हम्म। तरीके से भी हम कर सकते हैं। ओके ओके, ये बस यही चाहिए सतत था मुझे चलने, कि ये ट्रेडिशनल इससे नहीं कर सकती तो ऐसा कर सकती, ठीक है। हाँ सब, ये मुझे बिल्कुल सही ये लगा। सब हाँ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ओके ओके। ट्रेडिशनल में हमको लोग लोकाचार बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, हम चलो हम ऐसे एजुकेशन दे रहे हैं एक बच्चे को, ठीक है न्यास ठीक योग का एजुकेशन दे रहे हैं, ऊपर में लिख देंगे न्यास योग आज के दिन वाक्य, और 10 वाक्य लिख देंगे, और आसन देंगे ये रोज बोलना। है, तो बिल्कुल। एक वो ट्रेंड बन जाएगा, आसन पर बैठना वो सीख जाएगा, स्थिरता आ जाएगी, 10 वाक्य बोलने लगेंगे, तो ये हाँ बड़ी बात हो जाएगी। तो ये ओ- न्यास योग प्रक्रिया ऊपर लिख देंगे, कॉपी के ऊपर न्यास योग प्रोसेस, न्यास योग प्रक्रिया, उसमें 10 हम्म वाक्य और 2 मंत्र लिख देंगे, और वो लोग हम्म, को दे देंगे। आगे के ओ- पेज में पढ़ने वाला लिखने वाला बच्चा होगा तो उसे बोल देंगे कि रोज 3-3 बार दिव्य प्रेम मंत्र और दिव्य क्षमा मंत्र लिखो, और लिखने वाले नहीं हुए तो तुम पढ़ो। छोड़ो। तो इस तरीके से हम तो 10 उसको वाक्य ऐसे भी भी बढ़ा सकते। बोलने के लिए कहे ना, 10 वाक्य भी। हाँ 10। बिल्कुल, डेली 10 वाक्य बोलेगा, और बच्चों वाले 10 वाक्य मैं भेज दूंगी आप लोगों को, तो ट्रेनिंग में दूंगी ही मैं वो। तो उनके अलग 10 वाक्य होते हैं बेहतर वाले, ताकि उनके मन के अनुकूल हो वो बात। तो इस तरह हम कर सकते हैं चीजों को। ये अब हम लोग अपनी कन्याओं को देखें, भोजन उन लोगों का लगता है समाप्ति की ओर है, तो अब आगे का कार्यक्रम होगा। ओके ओके जी दीदी। हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर कन्या पूजन जिस समय हो रहा हो, और उस समय अगर मैं एक बहुत सुंदर टिप्स आपको देती हूँ, कहीं भी बालिकाओं का समूह हो, या कन्या का पूजन हो रहा हो, या ऐसे भी 10 लड़कियां खड़ी होकर गपशप कर रही हो, उस बीच में उस समूह में कोई भी मंत्र अगर आप जप लेते हैं 108 बार, तो वो मंत्र आपका प्राण प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो जाती है। क्योंकि वो स्त्री शक्तियां वहां जब जागृत होती हैं, वो उसके अंदर से आनंद उत्पन्न हो रहा होता है, और उस आनंद के बीच में आप उनकी ऊर्जा के साथ जुड़कर अगर अपने मंत्र को जप लेते हैं, तो आप उस मंत्र में प्राण आपके आ जाते हैं। और एकदम ये सहज उपाय है, और बहुत आसानी से हम कर सकते हैं।
बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी चीजों में है, जिससे कि हम आसानी से अपने, बस सिर्फ अवेयर होना है, ध्यान देना है कि किस समय हमें क्या कर लेना है। अभी जैसे मैं ये कन्या भोजन कर रही है, वो पूरी तरह से निमग्न है देवोमय भाव में, भोजन अन्नमय कोष के निर्माण में। तो अभी अगर हम दिव्य प्रेम का मंत्र 108 बार मन ही मन जप लें तो अभी वो मंत्र सिद्ध हो जाए। कोई भी मंत्र हम जप सकते हैं तो वो सिद्ध हो जाए। सिद्ध होने का मतलब उसमें प्राण आ जाता है, फिर उस मंत्र से हम कोई काम कर सकते हैं। उस प्रेम के मंत्र को जिसके लिए बोलेंगे प्रेम हो जाएगा। दिव्य क्षमा मंत्र जब लेते हैं तो क्षमा, जिसको हम क्षमा का भाव उत्पन्न करेंगे उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे समय में हमें इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। और यहाँ भैरव की भी पूजा हो रही है, भोजन हो रहा है, और शक्ति की भी, यानी शिव शक्ति का भी ये लाभ मिल रहा है हमें। तो अभी शिव शक्ति के लाभ हम ले सकते हैं इस जप के द्वारा। कोई भी मंत्र जप के द्वारा फटाफट जप लीजिए, मन ही मन 11 बार तो कम से कम जप लीजिए। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। 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 दिव्य क्षमा 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 प्रकट हो, रोग शोक। दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। 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 दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग। खाली हाँ खाली है तो अभी सब साफ कर दीजिए उस जगह को, और फिर इन लोगों को आसन पर बैठाकर सभी लोग आसन अपने से बिछाएंगी, अपने से आसन बिछाकर बैठेंगी, और तब अभी हम लोग 10 वाक्य और मंत्र का बता देंगे। हाँ ठीक है, इस पे झाड़ू फिर से लगाएंगे। हाँ साफ कर दो थोड़ा सा। उठ जाइए। दीदी ये वही वैष्णवी है क्या जो स्टूडेंट्स वाले में करते हैं? हाँ क्या? वैष्णवी जो है ये वही स्टूडेंट्स क्लब वाले वैष्णवी हैं क्या जो शनिवार को जुड़ती है हमारे साथ? हाँ वही वैष्णवी बड़ी वाली वॉलंटियर है, वो सारा काम करती है। बहुत अच्छा बोलते भी हैं वो, जब स्टूडेंट्स नया से वाले ग्रुप में आते हैं शनिवार को बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ इन्होंने ही तो वो वाला स्टोरी भी सुनाया था ना, फ्रीडम फाइटर वाला। हाँ हाँ अपना अपना आसन पकड़ लो। ये यहाँ सारे डस्टबिन वाला नीचे ये है ना, खोल के अपना सब अपना आसन खोल लो, सब अपना अपना। इधर ध्यान दो, जैसे मम्मी बैठी हुई है ना फेस करके थोड़ा थोड़ा कुर्सी पर, मम्मी के जैसे बैठी हुई है वैसे बैठा, उधर इस साइड करो मम्मी की तरफ। हाँ मम्मी जैसे बैठी हो ऐसे। हाँ वैसे ही आगे पीछे करके बैठा। ओहो ऐसे दीदी, ऐसे एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ। हाँ बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर, फेस इस साइड करो, आलोक जैसे फेस किए हुए वैसे करो। हाँ सब सीधा हाँ बहुत फेस सुंदर। करो, वो मोबाइल पे नजर रखना सब। माही हाँ माही कितने हाँ हाँ चलो माही बैठ जाओ। माही आगे आ जा, थोड़ा आगे ले, मोबाइल को थोड़ा आगे लिया हाँ ले आओ, तो नहीं बैठना। हाँ ले जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आगे ले जाओ मोबाइल।
स्पष्ट हो जाइएगा। उसके बाद करिए। अभी ठीक है, थोड़ा दूर दूर आके बैठो, बहुत सुंदर। हाँ, गुड। हाँ अब हुआ गुरुकुलम। हाँ, हाँ तो गुरु भी यहाँ पे लेना चाहिए हाँ। था। चलो अभी अभी वैष्णवी अब चलो, वैष्णवी कहाँ गई? अब बोलिए, अब करवाए। हाँ नहीं हुआ, हाँ करवाओ। आलोक से करवा देते, आलोक को तो आता है। ठीक है करवाओ, कोई भी करवाओ। हाँ बोलिए। माही आलू माही ये लाइए ना, हम बोल देते हैं इसका हेयर मेरा मस्त है। माही दिखाना है। आलोक भैया जो बोल रहे सब बोलो। आज के दिन मैं कटु सब नहीं बोलूंगा। हम बोलेंगे बोलूंगा, तुम लोग बोलना बोलूंगी। तुम लोग किताब सब खोलो अपना कॉपी। हम लोग बोलूंगी माही के बस में। माही बस कहाँ गया है ना सब। तुम अपना बहन को दे सब खोल लिया। जो लगा हुआ उंगली लग के सीखना। आज के दिन मैं कटु सब नहीं बोलूंगा। बात नहीं पहले आज के दिन चलो, आज के दिन मैं कटु सब नहीं बोलूंगा। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। आज के दिन मैं शिकायत नहीं करूंगा। आज के दिन मैं झगड़ा नहीं करूंगा। आज के दिन मैं ईमानदारी से पढ़ूंगा। बनना चाहते हो। आज के दिन मैं हर बात सच बोलूंगा। आज के दिन मैं सभी का सम्मान करूंगा। आज के दिन मैं सभी को क्षमा करूंगा। आज के दिन मैं सभी से अच्छे व्यवहार करूंगा। आज के दिन मैं इन बातों को जीवन में उतारूंगा। वैष्णवी हाँ आप अपने से बोलवाइए, क्योंकि आलोक बोल रहा है मगर उन लोगों की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आप खुद से बोलवाइए। ठीक है, स्पष्ट सभी की आवाज स्पष्ट आनी चाहिए। सबको बोलना है। आज के दिन मैं कटु सब नहीं बोलूंगी। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी। आज के दिन मैं शिकायत नहीं करूंगी। आज के दिन मैं झगड़ा नहीं करूंगी। आज के दिन मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूंगी। आज के दिन मैं हर बात सच बोलूंगी। आज के दिन मैं सभी का सम्मान करूंगी। आज के दिन मैं सभी को क्षमा करूंगी। आज के दिन मैं सभी से अच्छा व्यवहार करूंगी। आज के दिन मैं इन बातों को
में उतारूंगी। हो गया 10 बार। अब मंत्र करवाइए। सब अपने हृदय पे हाथ रखो। 3 बार करवाएंगे। 11 बार। 11 बार। कहाँ पे रखो? ऐसे ऐसे। ठीक है। दिव्य प्रेम बुद्धि प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। दिव्य प्रेम 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 प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। आगे में बोलने बाबू। दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। 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 क्षमा मंदिर भी करवा दे। हाँ। हृदय पे सब अपने हाथ रखे रहिए। दिव्य क्षमा रोग शोक नष्ट हो। दिव्य क्षमा प्रकट हो, 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 रोग शोक नष्ट हो। हाँ हो गया। हमको चलो अब शांति पाठ करते हैं। हाँ अभी सभी लोग घुटने पर हाथ रख लो। शांति पाठ 1 घुटने बार ओम और 3 बार शांति का पाठ। ऐसे बैठो। हम्म। बैठ गई। करवा दे ओम शांति की, आप करवा दीजिएगा। हाँ करवाओ। हेलो करवाओ। पक्का? हाँ पक्का। 3 बार श्वास ले और छोड़े। अब ओम का उच्चारण। गुरु वंदना करवा दो। बोलना हमको साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। करवाना। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो परमेश्वरा। गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हमको साथ बोलोगी आप लोग?
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। शांति शांति शांति। हमारा यह जो आज का कार्यक्रम हो रहा है यह प्रारंभ है और यह लगातार चलता रहेगा। और अब हम लोगों ने यह तय किया है कि सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं बल्कि सालों भर हम लोग इस बालिका सशक्ति कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। और लगातार आप लोगों के सहयोग से बहुत सारे हमें आइडियाज़ आए, बहुत सारे लोगों से विमर्श हुआ, श्रीमद फाउंडेशन के हमारे सभी सदस्यों से विमर्श हुआ, तो यह तय किया गया कि हम लोग सिर्फ निर्धारित नवरात्रि काल में नहीं बल्कि इसे लगातार चलाएं और लगातार बच्चियों के बीच सशक्तिकरण को बढ़ाते रहें। तो यह कार्यक्रम लगातार होता रहेगा। आप लोग जुड़ते रहें और इसे बल प्रदान करते रहें, मजबूती देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।